नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। फार्म हाउस का नहीं काम करने वाला वजीर आला हूं, हैड्रा का काम नहीं रुकेगा। तेलंगाना में हर साल 17 सितंबर को प्रजा पालना दिनोत्सव के तौर पर मनाया जाएगा। वजीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। गणेश जुलूस का वजीर आला ने खुद लिया इंतजामात का जायजा। क्रेन ड्राइवर, सफाई कर्मचारियों और आवाम से की मुलाकात। जुलूस मुकम्मल होने तक तालमेल से काम करने की दी हिदायत। 17 सितंबर को कांग्रेस ने यौम इंज़माम, बीआरएस ने यौम एकजहती, बीजेपी ने लिबरेशन डे के तौर पर मनाया। हुकूमत के फैसले की किसी ने परवाह नहीं की। शहर में गणेश मूर्तियों का निमज्जन पुरअमन तौर पर जारी। सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए निगरानी। डीजीपी, कमिश्नर पुलिस के बशमूल 25,000 से ज्यादा पुलिस मुलाजमीन मुतहर्रिक। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल, 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमान, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टोम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी, ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि वो फार्म हाउस के वजीर आला नहीं, काम करने वाले हैं। परेड ग्राउंड में प्रजा पालना दिनोत्सव के मौके पर तिरंगा लहराया गया, सलामी ली गई। इस मौके पर वजीर आला रेवंत रेड्डी ने अपने खिताब में अवाम को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर को तेलंगाना प्रजा पालना दिनोत्सव के तौर पर मनाने का हुकूमत ने फैसला किया है। वजीर आला ने कहा 17 सितंबर के दिन को कोई इंजमाम के तौर पर तो कोई लिबरेशन डे के तौर पर अपने मफादात के लिए मना रहा है, इसलिए हुकूमत ने फैसला किया कि इस दिन को प्रजा पालना दिनोत्सव के तौर पर मनाया जाए। वजीर आला ने कहा कि 10 साल से तेलंगाना को तबाह कर दिया गया। केसीआर से तेलंगाना को आजाद करने का वादा किया था, उसे पूरा किया। रेवंत रेड्डी ने कहा 10 साल से
रियासत की मईशत को बर्बाद कर दिया गया। रियासत के मफादात के लिए दिल्ली दौरे करने पर तनकीदें की जा रही हैं। वो फार्म हाउस के वजीर आला नहीं हैं, बल्कि काम करने वाले वजीर आला हैं। तेलंगाना के हक और मफादात के लिए चाहे कितनी बार भी दिल्ली जाना पड़े, वो दिल्ली जाएंगे। वजीर आला ने कहा, 9 दिसंबर को तेलंगाना तल्लीक का मुजस्सिमा नस्ब किया जाएगा। तेलंगाना की तहजीब व सकाफत को दोबारा जिंदा किया जाएगा। अवाम से किए गए 6 गारंटियों और रियासत की मईशत को सुधारने के चैलेंज के तौर पर कबूल किया है। मरकजी हुकूमत से तेलंगाना के हक हसूल के लिए कोशिश की जाएगी। रेवंत रेड्डी ने कहा, 4th सिटी मूसा नदी को खूबसूरत बनाया जाएगा। रियासत में खेलकूद को फरोग दिया जाएगा। तेलंगाना को माहौलियाती तौर पर बेहतर बनाने के लिए हैदरा को कायम किया गया है। हैदराबाद झीलों के शहर के तौर पर जाना जाता था, लेकिन अब फ्लड सिटी बन चुका है। इसे सुधारने के लिए ही हैदरा को कायम किया गया। अगर झीलों और नालों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया गया तो मुस्तकबिल में इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा, इसके पीछे कोई सियासी मकासद नहीं है। रुकावट के बावजूद हैदरा का काम नहीं रुकेगा। हैदराबाद के मुस्तकबिल की गारंटी हैदरा देगा, इसका उन्हें पूरा भरोसा है। वज़ीर आला ने अवाम से अपील की है कि वो ताउन करें। रेवंत रेड्डी ने कहा, 17 सितंबर अब से प्रजा पालना दिनोत्सव के तौर पर ही मनाया जाएगा। 76 సంవత్సరాల క్రితం తెలంగాణ గడ్డపై రాచరికానికి, నియంతృత్వానికి, పెత్తందారితనానికి వ్యతిరేకంగా మహాకవి దాశరథి కృష్ణమాచార్య అక్షీకరించిన కవితానందం ఇది. అక్షర యోధులు ఒకవైపు, సాయుధ వీరులు మరోవైపు. నిరంకుశ రాజును, ఆనాటి రాచరిక వ్యవస్థను ముట్టడించి తెలంగాణ బానిస సంఖ్యలు తెంచిన చారిత్రాత్మక ఘట్టం 1948 సెప్టెంబర్ 17న ఇదే హైదరాబాదు గడ్డపై ఆవిష్కృతమైంది. ఒక ప్రాంతానికో, ఒక కులానికో, ఒక మతానికో వ్యతిరేకంగా జరిగిన పోరాటం కాదు ఇది. ఒక జాతి తన స్వేచ్ఛ కోసం, ఆత్మ గౌరవం కోసం రాచరిక పోకడలపై చేసిన తిరుగుబాటు. తెలంగాణ అంటే త్యాగం. ఈ త్యాగాలకు ఆద్యుడు దొడ్డి కొమరయ్య లాంటి ఎంతో మంది వీరులు తమ ప్రాణాలను ఒడ్డి సాయుధ పోరాటానికి ఊపిరి పోసిన గొప్ప వ్యక్తులు దొడ్డి కొమరయ్యతో పాటు ఎంతో మంది వీరులు. నాటి సాయుధ పోరాటంలో ఎందరో ప్రాణ త్యాగాలు చేశారు, జీవితాలు త్యాగం చేశారు. సర్వం కోల్పోయిన లక్ష్య సాధనలో వెనుకంజ వేయలేదు. ఆనాటి సాయుధ పోరాటంలో ప్రాణాలు వదిలిన అమర వీరులకు ఈ సందర్భంగా ఘనమైన నివాళిని అర్పిస్తున్నాను. इससे पहले वजीर आला रेवंत रेड्डी ने 17 सितंबर के मौके पर गनपार पहुंचकर तेलंगाना के जहदकारों को खराज पेश किया। काबीनी वज़रा और कांग्रेस पार्टी के अरकान मुकर्रना इस मौके पर मौजूद थे। रियासत भर में 17 सितंबर को प्रजा पालना दिनोत्सव के तौर पर मनाने का हुकूमत ने ऐलान किया था। इस सिलसिले में हुकूमत ने गज़ेट भी जारी किया। रियासती असेंबली में स्पीकर ने तिरंगा लहराया और सलामी ली। अवाम को प्रजा पालना दिनोत्सव की मुबारकबाद दी गई। इस मौके पर अरकान मुकर्रना मौजूद थे। तेलंगाना कौंसिल के सदनशीन गुत्ता सुखेंदर रेड्डी ने परचम कुशाई अंजाम दी और सलामी ली। कौंसिल के अरकान और असेंबली सेक्रेटरी मौजूद थे। रियासती चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने सेक्रेटरीट में परचम कुशाई अंजाम दी और सलामी ली। इस मौके पर आला अहदेदार और सेक्रेटरीट का अमला मौजूद था। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के मरकजी दफ्तर पर मेयर गदवाल विजयलक्ष्मी ने तिरंगा लहराया और सलामी ली। अहदेदार और बलदी अमला मौजूद था। इसके अलावा दीगर सरकारी दफातर और रियासत के दीगर अजला में प्रजा पालना दिनोत्सव तकरीब मुनक्किद की गई। हर जिला मुस्तखर पर सरकारी तकारीब मुनक्किद हुई। कौमी परचम लहराया गया, परेड की सलामी ली गई।
आदिल आबाद में हुकूमत की तरफ से मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने यह फराइज अंजाम दिए। हर जिले में वजीर, विप व दीगर अवामी ओहदों पर फायज कायदीन को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हुकूमत की तरफ से 17 सितंबर प्रजा पालना दिनोत्सव के तौर पर मनाया गया है। इस सिलसिले में हज हाउस में वाक़े दफातर की तरफ से तकारीब का इनेकाद अमल में लाया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद असदुल्ला ने हज हाउस के अमले के हमरा कौमी परचम लहराया, कौमी तराना पढ़ा गया। कलेक्टर रंगारेड्डी की सदारत में प्रजा पालना प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। वजीर आला के मुर्शीद नरेंद्र रेड्डी, कलेक्टर रंगारेड्डी शाहनका, मजलिस के रुकन कौंसल मिर्जा अहमद बेग, कांग्रेस रुकन असम्बली माल रेड्डी रंगारेड्डी ने प्रोग्राम में शिरकत की। कौमी परचम लहरा गया। नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले पुलिस मुलाजमीन को अवार्ड से नवाजा गया। हुकूमत ने खलीजी ममालिक में काम करने वालों की फलाह बहबूद के लिए मुख्तलिफ इक़दामात का ऐलान किया है। उनके मसाइल की समाअत के लिए एक एडवाइजरी कमेटी की तश्कील, खलीजी ममालिक में इंतकाल कर जाने वाले तेलंगाना के वर्कर्स को 5 लाख रुपए यानी कि विरसा को एग्रेशिया इमदाद और उनके बच्चों को हुकूमत की तरफ से चलाए जाने वाले अकामती स्कूल में तरजीही बुनियाद पर दाखिले देने का ऐलान किया गया। वजीर आला के दफ्तर की सिफारिश पर चीफ सेक्रेटरी की तरफ से एक हुक्मनामा जारी किया गया है। खलीजी ममालिक बहरीन, कुवैत, इराक, ओमान, कतर, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात में काम करने वाले तेलंगाना के वर्कर्स को ये फवायद हासिल रहेंगे। जिन वर्कर्स का इन ममालिक में इंतकाल होगा उनके वर्सा को 5 लाख रुपए एग्रेशिया इमदाद दी जाएगी और इसका इतलाक 7 दिसंबर 2023 से होगा। इन वर्कर्स के मसाइल का जायजा लेने एक कमेटी तश्कील दी जाएगी। उनके लिए खुसूसी तौर पर वासी प्रजावानी प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा। इन वर्कर्स और उनके खानदान के अफराद पारवसी प्रजावानी में अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। यह प्रोग्राम प्रजा भवन में जारी प्रजावानी प्रोग्राम के साथ होगा। हुकूमत ने तमाम मुताल्लिका महकमे जात को हिदायत दी है कि वो खलीज में काम कर रहे वर्कर्स के बच्चों को तरजीह बुनियाद पर हुकूमत के अकामती स्कूल्स में दाखिले के अमल को यकीनी बनाएं। रिटायर्ड आईएएस ओहदेदार एमजी गोपाल को रियासत का विजिलेंस कमिश्नर मुकर्रर किया गया है। इस तकर्रुर को गवर्नर ने मंजूरी दी है। गवर्नर की मंजूरी के बाद चीफ सेक्रेटरी की दस्तखत से इस सिलसिले में हुक्मनामा जारी किया गया, जिसमें उनके तकर्रुर का ऐलान किया गया। इनकी मियाद 3 साल होगी। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बुलडोजर कार्रवाइयों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है। अपने एक्स अकाउंट पर बैरिस्टर ओवैसी ने लिखा, सुप्रीम कोर्ट का बुलडोजर से मुताल्लिक हुक्म बाद से खैर मकदम है। इस सिलसिले में आला अदालत के फैसले की पाबंदी करनी चाहिए। बैरिस्टर ओवैसी ने लिखा कि रियासती हुकूमतें इंतकामी कार्रवाइयों के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल कर रही हैं। इस तरह के अमल से हुजूम की खुशामद की जा रही है। वाज़ेह है कि मंगल को सुप्रीम कोर्ट की मोअज़्ज़ज़ बेंच ने अपने फैसले में मुल्क भर में बुलडोजर की कार्रवाइयों पर 21 अक्टूबर तक रोक लगा दी है। सॉलिसिटर जनरल की तरफ से जब यह दलील पेश की गई कि मंजूरा इनेदामी कार्रवाइयां इससे मुतासिर होंगी, इस पर मुअज़्ज़ज़ आला अदालत की बेंच का कहना था, आइंदा समाअत तक रोक लगाने से कोई आसमान नहीं गिरेगा। शहर हैदराबाद और उसके नवाही इलाकों में गणेश मूर्तियों का निमज्जन पुरअमन तौर पर जारी है। तकरीबन 20,000 से ज्यादा छोटी बड़ी मूर्तियों के निमज्जन का मंगल की सुबह आगाज हुआ। हुसैन सागर के अलावा दूसरी झीलों और बलदिया की तरफ से आरजी कुंटे कायम किए गए, जहां पर मूर्तियों का निमज्जन हो रहा है। पुलिस का वसीतर बंदोबस्त किया गया है। जुलूस की गुजरगाहों पर सीसी कैमरों और ड्रोन से नजर रखी जा रही है। बालापुर की गणेश मूर्ति दोपहर 2 बजे तक चार मीनार अबूर कर चुकी थी। बालापुर की मूर्ति की रवानगी में ताखीर हुई है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद, डीसीपी सौजोन स्नेहा मेहरा के अलावा जोन के दूसरे एसीपीज इंस्पेक्टर्स इंतजामात में मुतहरिक देखे गए। जुलूस की गुजरगाहों पर ट्रैफिक की तहदीदात भी आयद की गई थी। इम्कान है कि 4 शंबे की सुबह तक मूर्तियों का निमज्जन जारी रहेगा। दूसरी तरफ खैरताबाद की कदावर मूर्ति का दोपहर 1:30-2 बजे के दरमियान निमज्जन कर दिया गया। पुलिस की तरफ से जल्द बड़ी मूर्तियों के निमज्जन के लिए इक़दाम किए गए। बालापुर गणेश मूर्ति का भी दोपहर तक निमज्जन हो चुका था। हुसैन सागर के आसपास ड्रोन के अलावा हेलीकॉप्टर्स के जरिए भी नजर रखी गई। जुलूस में खवातीन की बड़ी तादाद मौजूद नजर आई और वो रक्स करते देखे गए। डीजे तकरीबन हर मूर्ति के साथ देखा गया।
बलदिया और दीगर महकमा जात की तरफ से इंतजामात में ताउन किया गया। जुलूसियों के लिए पानी का भी इंतजाम किया गया था। मुख्तलिफ मकामात पर इस्तकबालिया स्टेजेस लगाए गए। बाज मकामात से मुबैना इश्तियालंगेज नारों और तकारीर की इत्तला मिली है। श्रीनिवास गणेश मंडल रकाबगंज हाईकोर्ट के संतोष कुमार और उनके साथियों ने कौमी एकजहती के बैनर्स के साथ गणेश जुलूस को निकाला। कई मुकामात पर केबल के वायर और बरकी तारों को नुकसान होने की इत्तला मिली है, जिसकी वजह से इंटरनेट और बरकी खिदमात मुतासिर हुई। हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर, डीजीपी डॉक्टर जितेंद्र, कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद, मेयर विजयलक्ष्मी, कमिश्नर बल्दिया और दूसरों ने हेलीकॉप्टर के जरिए निमज्जन के इंतजामात का जायजा लिया। तेलंगाना के डीजीपी डॉक्टर जितेंद्र ने अपने दफ्तर से गणेश निमज्जन जुलूस के इंतजामात का जायजा लिया। डीजीपी दफ्तर के अलावा कमांड कंट्रोल को भी कैमरों से मरबूत किया जा चुका है, जहां से जुलूस का मुकम्मल मुशाहिदा किया गया। डीजीपी के हमरा आईपीएस महेश भगवत और दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने बताया है कि गणेश जुलूस पुरअमन तौर पर जारी है। मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कमिश्नर पुलिस ने कहा कि गणेश उत्सव समिति के ताउन से दोपहर 1:30 बजे तक खैरताबाद की मूर्ति का निमज्जन हो चुका था। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि जुनूबी शहर, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट जोन से मूर्तियों की जल्द रवानगी के लिए इक़दाम किए गए और तमाम के ताउन से मूर्तियों की रवानगी अमल में आई है। ड्रोन के जरिए जुलूस पर नजर रखी जा रही है। कमिश्नर पुलिस ने उम्मीद जाहिर की कि 4 शंबे की सुबह तक तमाम सड़कों को क्लियर कर दिया जाएगा। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि तकरीबन 25,000 पुलिस मुलाजमीन खिदमात अंजाम दे रहे हैं। कमिश्नर पुलिस ने अवाम के ताउन पर भी इज़हार तशक्कुर किया। सीवी आनंद ने कमांड कंट्रोल रूम के जरिए जुलूस का ओहदेदारों के साथ मुशाहिदा किया। गणेश जुलूस में वजीर आला रेवंत रेड्डी ने इंतजामात का जायजा लिया। यह पहली बार है कि किसी वजीर आला ने गणेश इंतजामात का शख्सी तौर पर जायजा लिया। वजीर आला ने गणेश निमज्जन जुलूस का सदर पीसीसी, मेयर हैदराबाद, बल्दिया कमिश्नर के साथ इंतजामात का जायजा लिया। कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने वजीर आला को इंतजामात की तफसीलात से भी वाकिफ कराया। वजीर आला ने खैरताबाद गणेश के निमज्जन करने वाले क्रेन के पास जाकर वहां काम करने वाले मुलाजमीन से बात की। वजीर आला ने क्रेन चलाने वाले दीगर अमले को आराम देने की हिदायत दी। टैंकबंड पर काम करने वाले सफाई कर्मचारियों से बात करते हुए उनके मसाइल के बारे में वाकिफियत हासिल की। रेवंत रेड्डी ने कहा 3 शिफ्ट में काम करने की सहूलत फराहम की जाए। वजीर आला ने गणेश निमज्जन जुलूस में शामिल अवाम से भी बात की। उन्होंने पुलिस को हिदायत दी कि किसी भी तरह की नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहें। निमज्जन का अमल मुकम्मल होने तक तालमेल के साथ काम करें। वजीर आला ने हालात पर नजर रखते हुए पुलिस को मुतहरिक रहने की हिदायत दी। गणेश जुलूस के दौरान चार मीनार से गुजरने वाली एक मूर्ति के साथ लारी पर बैनर देखा गया, जिस पर सुकूत हैदराबाद को लेकर तहरीर दर्ज थी, जिसमें रजाकारों और निजाम के दौरे इख्तिदार की मुखालिफत जैसे नारे दर्ज किए गए थे। इस बार बालापुर के लड्डू का 30,01,000 रुपए में हर्राज हुआ है। सिंगल विंडो नामी कंपनी के सदरनशीन कोलांग शंकर रेड्डी ने जायद बोली लगाकर लड्डू को हासिल किया। लड्डू के हर्राज में 6 अफराद ने शिरकत की थी। गुज़िश्ता साल बालापुर का लड्डू 27 लाख रुपए में हर्राज हुआ था। गणेश जुलूस के दौरान चार मीनार के पास उस वक्त कुछ देर के लिए अफरा तफरी देखी गई जब एक गैर मुस्लिम लड़की बुरखा पहनकर अपने आशिक के साथ घूमती नजर आई। बुरखा पोश गैर मुस्लिम लड़की श्रुति और उसके आशिक कार्तिक के इस तरह घूमने पर मुकामी अफराद ने एतराज किया और बुरखा उतारने का मुबैना तौर पर इसरार किया। पुलिस ने श्रुति और कार्तिक को अपनी तहवील में ले लिया और उन्हें पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। एतराज करने वाले अफराद पर पुलिस की तरफ से मुबैना तौर पर लाठियां बरसाई गई। मरकजी व मुमलिकती वजीर बी संजय ने कहा कि हर बट्टू लगाने वाला हिंदू नहीं होता। चार मीनार के पास गणेश जुलूस से शरंगेज तकरीर करते हुए उनका कहना था, अपने लिए पूजा करने वाला हिंदू नहीं है, हिंदू समाज खतरे में है, इस वक्त खड़ा होने वाला ही असल हिंदू है। हुकूमत हिंदू समाज के बारे में लापरवाही का मुजाहरा कर रही है। हिंदू समाज से सियासी जमातों को खौफ नहीं है। वो समझ रहे हैं कि हिंदू मुख्तलिफ फिरकों में बटा हुआ है। तेलंगाना में हिंदू को गदाकर के जिंदगी गुजारने की नौबत आ चुकी है। इसकी जिम्मेदार हम ही लोग हैं। बी संजय ने कहा, हिंदू त्यौहार के मौके पर पाबंदी लगाई जाती है।
हर दिन 1 घंटा हिंदू समाज के लिए काम करें। पुराना शहर भी घूमकर देख चुके हैं, पुराना शहर भी हिंदुओं का है। అందుకే పాత బస్తీ మనదే, ఇదే గడ్డ మీద ఎవరైతే ఈ గడ్డ మాది, ఈ ప్రాంతం మాది, ఈ స్థలం మాది, మా పర్మిషన్ తో ఈ స్థలానికి రావాలని చెప్పి ఎవరైతే విరవిగిండో వారికి సవాలుకి స్వీకరించి ఇదే భాగ్యలక్ష్మి అమ్మవారి సాక్షిగా, భాగ్యలక్ష్మి అమ్మవారి పాదాల సాక్షిగా ఈ గడ్డ మీదలే జై శ్రీరామ్ భారత్ మాతా కి జైని గర్జించిన విషయాన్ని ఒక్కసారి పాత బస్తీ ప్రజలు గుర్తుంచుకొని మీకన్నగా విశ్వ హిందూ పరిషత్ ఉంది, మీకన్నగా భారతీయ జనతా పార్టీ ఉంది, అందరూ మీకన్నా ఉన్నారు. భాగ్యనగర్ ప్రజలంతా కూడా ఇలా పాత బస్తీలోని హిందువులకు అండగా ఉంటారన్న విషయాన్ని గుర్తుంచుకొని ఎవరైతే పాత బస్తీని వదిలివేయరో హిందువులందరూ తిరిగి రండి. మీరు ఈ పాత బస్తీలో మీ ప్రాపర్టీస్ కొనుక్కోండి, మీరు స్వేచ్ఛగా జీవించండి. పాత బస్తీ మనదే, పాత బస్తీ మనదే. అరే ఈ ఓల్డ్ సిటీని న్యూ సిటీ చేసే వరకు కూడా వదిలిపెట్టే ప్రసక్తి లేదు. ఓల్డ్ సిటీని న్యూ సిటీ చేస్తాం, ఓల్డ్ సిటీని అభివృద్ధి చేస్తాం, ఓల్డ్ సిటీకి కంపెనీలు తీసుకొస్తాం, ఓల్డ్ సిటీకి మెట్రో తీసుకొస్తాం. ఓల్డ్ సిటీలో ఎవరైతే ఓల్డ్ సిటీలో ఉగ్రవాదులతో చెత్త పట్టాలు వేసుకొని తిరిగి ఉగ్రవాదులకు స్థావరంగా మార్చిందో వాళ్ళను పాత బస్తీ నుంచి తరిమి కొట్టే వరకు కూడా ఇలా ఊరుకోమన్న విషయాన్ని ఒక్కసారి గుర్తుంచుకొని అందుకే హిందూ సమాజం జాగృతం కావాల్సిన అవసరం లేదు. कांग्रेस हेडक्वार्टर में यौम इंज़माम की तकरीब मुनक्किद की गई। हुकूमत ने 17 सितंबर को प्रजा पालना दिनोत्सव के तौर पर मनाने का ऐलान किया था। पार्टी के सदर महेश कुमार गौड़ ने परचम कुशाई अंजाम दी। अपने खिताब में उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी की वजह से हैदराबाद का इंतजाम हुआ था। तेलंगाना इंतजाम के बारे में बात करने का बीजेपी को हक नहीं है। 10 साल से बीआरएस पार्टी ने तेलंगाना को बर्बाद किया। केटीआर राजीव गांधी का मुजस्समा नस्ब करने पर मनमाने बयानात दे रहे हैं। उन्हें 10 साल तक तेलंगाना तल्ली की याद नहीं आई। तेलंगाना बीजेपी के दफ्तर में 17 सितंबर को लिबरेशन डे के तौर पर मनाया गया। मरकजी वजीर व पार्टी के सदर किशन रेड्डी ने परचम लहराया। इस मौके पर पार्टी के दूसरे कायदीन मौजूद थे। किशन रेड्डी ने अपने खिताब में कहा, निजाम हुकूमत से आजाद हुए तेलंगाना को हिंदुस्तान में शामिल किया गया था। मुल्क की आजादी के बाद तेलंगाना आजाद हुआ। सरदार वल्लभ पटेल ने निजाम के खिलाफ जंग करके आजाद कराया था। किशन रेड्डी ने कहा, गणेश निमज्जन का दिन है और वजीर आजम की सालगिरह का दिन तेलंगाना अवाम को मुबारकबाद देते हैं। 2 साल से मरकजी हुकूमत तेलंगाना में लिबरेशन डे मना रही है। कांग्रेस और बीआरएस दोनों पार्टियां रजाकारों की तायीद कर रही हैं, उनको अवाम सबक सिखाएंगे। बीआरएस पार्टी के दफ्तर में 17 सितंबर को यौम कौमी एकजहती के तौर पर मनाया गया। पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर ने परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर केटीआर ने तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे को दूध से नहलाया। केटीआर ने तेलंगाना अवाम को कौमी एकजहती को मुबारकबाद दी। केटीआर ने कहा, तारीख से नावाफिक बाज़ लोग 17 सितंबर पर सियासत कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी हुकूमत को बाजू में रखकर सिर्फ केसीआर और बीआरएस को निशाना बनाने का काम किया। 17 सितंबर को प्रजा दिनोत्सव प्रोग्राम मना रहे हैं, जैसा कि इस रियासत में हुकूमत ही नहीं थी। रेवंत रेड्डी डायवर्शन पॉलिटिक्स छोड़कर हुकूमत पर तवज्जो दें। केटीआर ने कहा, वजीर आला ने तेलंगाना तल्ली की तौहीन की है। तेलंगाना तल्ली की जगह पर राजीव गांधी का मुजस्समा नस्ब किया गया। इख्तिदार में आने के बाद राजीव गांधी के मुजस्समे को इज्जत के साथ गांधी भवन मुंतकिल करेंगे। रेवंत रेड्डी को राजीव गांधी का मुजस्समा अगर इतना पसंद है तो जुबली हिल्स में अपनी क़यामगाह में रख लें। गणेश विसर्जन के मौके पर यह बात कह रहा हूं, लिख कर रख लें, राजीव गांधी के मुजस्समे को हटाकर रहेंगे। साबिक वजीर हरीश राव ने रेवंत रेड्डी हुकूमत को एक बार फिर तनकीद का निशाना बनाया है। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा, पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने इख्तिदार में आने से पहले महीने में 4,000 रुपए की पेंशन दी है। तेलंगाना में इख्तिदार में आने से पहले कांग्रेस ने वादा किया था, लेकिन 4,000 पेंशन क्यों नहीं दी जा रही है। हरीश राव ने कहा, केसीआर की हुकूमत के पहले साल ही 2,000 रुपए की पेंशन दी गई थी। रिटायर्ड आईएएस ओहदेदार रानी कुमुदनी को तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया गया है। मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर पार्था सारथी की मियाद 4 माह की 8 तारीख को खत्म हो गई है। अब हुकूमत ने रानी कुमुदनी को उनकी जगह पर इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया है। गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने सिलसिले में अहकाम जारी किए हैं। रानी कुमुदनी जो 1988 बैच की आईएएस ओहदेदार हैं, 3 साल तक ओहदे पर फायज रहेंगी।
आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल, 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल, 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6-6 हजार का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमान, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट बकाया, 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टोम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अकसात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अकसात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद। फार्म हाउस का नहीं काम करने वाला वजीर आला हूं, हैड्रा का काम नहीं रुकेगा। तेलंगाना में हर साल 17 सितंबर को प्रजा पालना दिनोत्सव के तौर पर मनाया जाएगा। वजीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। गणेश जुलूस का वजीर आला ने खुद लिया इंतजामात का जायजा। क्रेन ड्राइवर, सफाई कर्मचारियों और आवाम से की मुलाकात। जुलूस मुकम्मल होने तक तालमेल से काम करने की दी हिदायत। 17 सितंबर को कांग्रेस ने यौम इंज़माम, बीआरएस ने यौम एकजहती, बीजेपी ने लिबरेशन डे के तौर पर मनाया। हुकूमत के फैसले की किसी ने परवाह नहीं की। शहर में गणेश मूर्तियों का निमज्जन पुरअमन तौर पर जारी। सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए निगरानी। डीजीपी, कमिश्नर पुलिस के मशमूल 25,000 से ज्यादा पुलिस मुलाजमीन मुतहर्रिक। इसी के साथ ही खबरनामा ख़िताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।